अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब कैसे? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में होंगे। आज मैं आप लोग को बहुत खूबसूरत वाक़या सुना रही हूँ लड़कियों की रहमत के बारे में। ज़रूर सुनिएगा और पूरा सुनिएगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अरब समाज में लड़कियों की पैदाइश घर वालों खास कर बाप के लिए बड़ी सम व अफसोसनाक बात समझी जाती थी। जैसे कि कुरान मजीद में आया है, जब उन्हें बेटी पैदा होने की खबर दी जाती है तो हमारे अफसोस के उनका चेहरा काला पड़ जाता है और वह अंदर ही अंदर खून के घूंट पी कर रह जाते हैं। लोग से मुंह छुपाते फिरते हैं। यही वजह थी कि अक्सर ऐसे नादान जालिम बाप अपनी बेटियों को पैदा होते ही मार डालते, दफन कर देते थे, और यह सोचकर कि इनकी परवरिश का खर्च कैसे और कहाँ से आएगा, ऐसे लोग के लिए अल्लाह का फरमान आ गया, अपनी औलाद को गरीबी मुफलिसी के डर से कत्ल ना करो, हम उन्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हें भी। उनका कत्ल बहुत बड़ी गलती और गुनाह है। लेकिन जब दुनिया में इस्लाम आया, सरकार रहमत आलम तशरीफ लाए, तो आपने लोगों को तौहीद व रिसालत की दावत देने के साथ साथ समाज में फैली हुई गैर इंसानी गैर अखलाकी रस्मों को छोड़ देने की भी हुक्म फरमाया और औरतों व बच्चों के साथ बेहतरीन सलूक करने की ताकीद फरमाई और उनका हक अदा करने वालों को दोनों जहां की बशारतें सुनाई। बेटियां को माँ बाप के लिए रहमत कर दिया। बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत बीबी आयशा रदियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मेरे पास एक औरत आई, उसके साथ उसकी 2 बेटियां थी। उनने मुझे से कुछ मांगा, इत्तेफाक से मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं, सिर्फ एक खजूर थी। मैंने वही खजूर उसे दे दी। उसने उस खजूर के 2 टुकड़े किए और एक टुकड़ा दोनों बेटियों को दे दिया और खुद कुछ ना खाया, फिर चली गई। जब सरकार मेरे पास तशरीफ लाए तो वह वाकया मैंने आप से बयान किया तो आका ने फरमाया, जो आदमी लड़कियों के बारे में आजमाया जाए, उनकी तालीम तबीयत की तकलीफें झेलनी पड़े और वह उनके साथ अच्छा बर्ताव करे तो वह बच्चियां उनके लिए जहन्नम की आग से आड़ बन जाएगी। हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसके घर बेटी पैदा हुई तो उसने उसे जिंदा दफन नहीं किया और ना ही उसे अपने लिए शर्म महसूस किया और उसे अपने बेटों से नहीं अंतर नहीं फरमाया, अल्लाह ताला उससे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। बेटियां की पैदाइश के अपने लिए बोझ ना समझे, बल्कि अल्लाह की रहमत समझकर उनकी बेहतरीन परवरिश करे। यह बड़े सवाब व नजाहत का काम है। इन बातें हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसकी 3 बेटियां हो और वह उनके मामले में सब्र से काम ले और उन्हें काम खिलाए पिलाए परवरिश करे, तो वही बेटियां उसे क़यामत में जहन्नम में जाने से बचा लेगी। बेटियों की परवरिश और उनके साथ अच्छा बर्ताव करने के बारे में हदीस शरीफ में बहुत सी फजीलत बयां हुई है। सरकार के फरमान
کی روشنی میں چند سالوں میں عرب کا نقش بدلا گیا۔ بیٹیاں کو بوجھ و شرم محسوس کر کے انہیں زندہ دفن کرنے والے بیٹیوں کے معزز بن گئے، لیکن افسوس اپنے پیارے رسول کی پاک تعلیمات کو بھول کر آج ہمارے مسلم سماج میں بیٹیوں کے بارے میں حالات و خیالات بدلتے جا رہے ہیں اور آج انہیں بوجھ محسوس کیا جانے لگا ہے، ان سے زندگی کا حق چھینا جانے لگا ہے۔ پہلے تو پیدا ہونے کے بعد زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، آج پیدا ہونے سے پہلے ہی ماں کی کوکھ میں ہی مار دیا جاتا ہے۔ ایسا کیوں کہ ہم نے ایسی غیر اسلامی خرافات اور رسمیں بنا لی ہیں جن کی وجہ سے بچیوں کی شادیاں غریب ماں باپ کے لیے بوجھ بن چکی ہیں۔ قوم کے سرمایہ دار حضرات اپنی جھوٹی شان کے لیے آئے دن عزت کا دروازہ کھول کر غریب دینی بھائیوں کے لیے مصیبت بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اگر ان ایمانی اسلامی ضمیر بیدار ہو جائے تو وہ غریب دینی بھائی کی مدد کر کے ان کی پریشانیاں دور کر سکتے ہیں، لیکن شاید وہ اسے ثواب کا کام نہیں سمجھتے۔ حلال کی اللہ کے پیارے رسول نے فرمایا، جو آدمی اپنے کسی دینی بھائی کی کوئی ضرورت پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ کریم قیامت میں ان کی تکلیف دور فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، اللہ نے کچھ ایسے بندے پیدا فرمائے ہیں کہ لوگ اپنی ضرورتوں کے لیے ان کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان کی مدد کرتے ہیں۔ اللہ نے ایسے خوش نصیبوں کو جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما دیا ہے۔ ذرا غور فرمائیں، اپنے دینی بھائی کی مدد کرنا، ان کی ضرورتیں پوری کرنا، ان کے کام آنا کتنے بڑے ثواب کا کام ہے۔ اللہ پاک اپنے ایسے بندوں کے کام بناتا ہے جو لوگوں کی مدد میں لگے رہتے ہیں۔ کتنا اچھا ہو کہ ہم بھی اپنے دینی بھائی بہن کی مدد کریں، ان کے کام آئیں، تاکہ کل قیامت میں اللہ کے پیارے رسول کی بشارتوں حقدار بن سکیں۔ کاش ہمیں ایسی شہادت نصیب ہو۔ آمین۔